वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन एनएमएस। स्टूडेंट कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का ये सवाल मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरा अनुमान है कि 2024 की जो परीक्षा आने वाली है उसमें ये आपके लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक स्टूडेंट सवाल के लिए बहुत अच्छे ढंग से देखे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपके लिए हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है, हमारे पास स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड व दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 और √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। तो आइए सवाल को हल करते हैं। सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। सबसे पहले लिख लेते हैं हम जो वृत्त का व्यास दिया गया है। वृत्त का व्यास d बराबर 30 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। आप जानते हैं त्रिज्या वृत्त की जो व्यास दिया रहता है उसकी आधी होती है, तो 30 सेंटीमीटर व्यास है तो इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर रह जाएगी। और जीवा द्वारा जो कोण बना है थीटा इसको बोलते हैं, वो कितना दिया है 60 डिग्री। इसको हमने नोट कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र होता है हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r² इंटू पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। वैल्यू रखते हैं हम। r हमारे पास 15 है तो r² मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी 3.14 और मल्टीपल बाई जो थीटा दिया रखा है आपके लिए 60 डिग्री हमने लगा दिया, माइनस 1/2 साइन 60, थीटा की जगह पे 60 रख गया। अब 60 से 360 को हमने काट दिया, 60 छंग होता है 360। 15 का जब वर्ग करोगे 225 प्राप्त होगा। 15 का जब हमने वर्ग किया कितना मिला 225। 225 मिलने के बाद यहाँ से हमारे लिए जो मिला 3.14/6 माइनस 1/2। और आप देख रहे हैं साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2 होती है। 225 3.14/6 माइनस और 1 की और जब √3 की आप गुणा करोगे तो √3 ही रहेगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। 225 अब हमने क्या किया, यहाँ पर 6 का और 4 का एलसीएम लिया, 12 मिलता है। तो आप जानते हैं यहाँ पर भिन्नों का घटाव। अब भिन्नों का जो घटाव होता है उसका रूल, और घटाव और जोड़ एक ही रहता है, बस चिन्ह बदलता है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, भिन्न जो होती हैं उनके हर जो होते हैं उनका लासा निकालते हैं। तो हर में 6 और 4 है, इसका लासा 12 आया। अब क्या करते हैं, पहली वाली जो भिन्न है उसके हर से हम भाग देते हैं लासा के लिए। तो पहली वाली भिन्न के हर में 6 हैं और लासा 12 है। 6 से जब भाग दोगे आप 12 के लिए 2 बार जाएगा और 2 की गुणा अंश से हो जाएगी। यही रूल होता है कि हर से भाग दो और जो भागफल आए उसकी गुणा अंश से कर दो। अंश में 3.14 है, जब 2 की गुणा करोगे तो 6.28 मिल जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 4 3 12 जाएगा तो 3 का और √3 की गुणा हो जाएगी, तो 3√3 मिल गया। 225 6.28 माइनस 3 और गुणा ये √3 की वैल्यू हम लगा दी 1.73। फिर 225 लिख लिया हमने 6.28 माइनस जब 3 की और 1.73 की आप गुणा करोगे तो आपको 5.19 मिलेगा। घटाते हैं हम 6.28 में से 5.19 को जो हम घटाएंगे तो हमारे लिए 1.09 यानी 1.09 मिलेगा। 225 गुणा 12 गुणा 225 हो गया ना हमारे पास, तो 225 गुणा 1.09/12। डियर स्टूडेंट, इन सवालों में आपकी कैलकुलेशन अच्छी होना चाहिए, तभी कर सकते हो आप। आपको कैलकुलेशन आप अपनी ठीक करना पड़ेगी। तो 225 गुणा 1.09। अब हमने यहाँ से क्या किया, दशमलव जो हटा दिया, तो दशमलव के बाद आप जानते हो जितनी संख्या होती है उतने जीरो बढ़ जाते हैं। बटे में 12 था, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो बढ़ गए, 1200 हो गया। तो 225 गुणा 109/1200। हमने इसको काटा है 5 से। देखो 5 चौक 20, 2 बचा 25 हो गया, 5 25। अब 1200 को देखो किस तरीके से काटा, 5 दूनी 10, 2 बच गया, इधर हो गया 20, तो 5 चौके 20 और 1 जीरो और हमने बढ़ा दिया हमारे पास है। अब कितना रहेगा, 45 गुणा 109/240।
इसको काटते हैं हम 5 से, 5 नियम 45 और 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। फिर 3 से डिवाइड किया, 3 तियाँ 9 और 16 तियाँ 48। हमें मिल गया 3 गुणा 109 बटे 16। 3 गुणा 109 बटे 16 हमारे लिए मिल गया। अब हमने गुणा की 109 की और 3 की, 327 मिलता है और बटे में 16 है हमारे पास। 16 से जब हम भाग देंगे 327 को, तो ये लघु वृत्तखंड का हमें जो क्षेत्रफल मिल गया 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। जब इसको हमने डिवाइड किया तो हमें कितना मिल गया, 20.43। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने वाले हैं हम। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर हमने पाई की वैल्यू रख दी 3.14 और गुणा आर स्क्वायर का मतलब 15 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। 3.14 गुणा 15 का वर्ग 225 आता है। तो ये जब आप गुणा करोगे 3.14 की और 225 की, तो 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। आप इसकी जब गुणा करोगे तो हमारे लिए यही मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमें एक स्थान तक ली है संख्या। वैसे 2 तक ले सकते हैं आप, कोई गलत नहीं है, हमने एक स्थान तक ली है। तो ये आया हमारा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। और लघु वृत्तखंड का भी हमारे पास क्षेत्रफल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो रहता है, वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटाते हैं, तब हमारे लिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल हमारे लिए 706.5 हम निकाल चुके हैं और लघु वृत्तखंड का भी हम निकाल चुके हैं 20.43। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकलने वाला है हमारा 706.5 में से 20.43 को जब हम घटाएंगे तो हमारे लिए 686.7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल मैंने आपके लिए कराया, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एक चैप्टर है उसका सवाल है और बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको कराया है। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसका हम आपका जो है सॉल्यूशन करेंगे। और डेली आपको पता है जो वीडियो आती है डेली सुबह 7 बजे अपलोड होती है। प्रत्येक स्टूडेंट अच्छी तरीके से इसको देख ले। अगर वीडियो को कहीं पर भी अगर स्किप करेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से देख लें, जिससे आने वाली परीक्षा में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। उम्मीद यही करता हूँ मैं। तो इन सवालों में कैलकुलेशन आपकी अच्छी होना चाहिए। ऐसा नहीं एक बार सवाल कर लिया आपने छोड़ दिया। सवाल आपको करना है, एक सवाल को कम से कम 3 या 4 बार जब आपके हाथ से निकल जाएगा तो कैलकुलेशन करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है आपको।